हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बारिश में आने वाली परेशानियां जो कि हमारे घर में काफ़ी जगह हमें देखने को मिलती हैं। स्पेशली किचन को आज मैं कवर करने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी कि इन परेशानियों से कैसे आप निजात पा सकते हैं, साथ ही अपनी किचन को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज और रिफ़्रेश करके रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलिएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगे और आप किस तरह के वीडियो मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं। तो चलिए बारिश का मज़ा लेते हुए आज किचन को भी ऑर्गेनाइज करते हैं और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो मैं इवनिंग से शुरू कर रही हूँ। डिनर वगैरह बन चुका है और किचन देखिए ऐसे फैली हुई है, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर रखना बाकी है। बट मैं शाम से इसलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि 2 दिन हो गए हैं मुझे मॉर्निंग में ये डिसाइड करते करते कि आज मुझे किचन डीप क्लीन करनी है, बट वो हो नहीं पाता और शाम को लगता है कि अरे नहीं सुबह से करेंगे। बट आज मैंने फाइनली डिसाइड किया कि जो काम मैं अभी कर सकती हूँ वो अभी करूँगी और जो बचेगा वो मॉर्निंग में करेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, ओपन पैकेट, बरसात में सबसे मेन काम होना चाहिए कि इन पैकेट्स को आप इनकी जगह पर रखें। अगर आप ऐसे इनको प्लास्टिक के पैकेट में रखेंगे और ये रबर बैंड से बंधे होते हैं तो इनमें बहुत सारा मॉइस्चर आ जाता है और अगर आप भूल गए इनको रख के तो ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो सकते हैं। तो मैंने 2-3 दिन से ये जितने भी जार मुझे चाहिए थे ना, मैंने अलग करके रखे हुए थे, वॉश किए हुए थे और ड्राई कर लिए थे। अब जो भी चीज़ें मुझे इसमें रखनी है तो आसानी रहेगी। और ट्राई करें कि जितना भी सामान आप मंगाते हैं ना मॉनसून सीज़न में, उसके हिसाब से ही कंटेनर चूज़ करें। बहुत बड़ा कंटेनर भी रहेगा तो उसमें भी मॉइस्चर आने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर जितना सामान मंगाएं कोशिश करें कि कम क्वांटिटी में मंगाएं और जो जार यूज़ करें वो भी उसकी क्वांटिटी के हिसाब से ही होना चाहिए, ताकि उसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस ना होने की वजह से मॉइस्चर उसमें नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए जार मैंने फिल के, एक जार में आप देखिए मैंने पैकेट ही रखा हुआ है। इसके लिए मुझे इस साइज़ का जार नहीं मिल रहा था तो अभी मैं वॉश करके फिर इसको रखूँगी। अगर आपको ऐसे भी रखना है ना तो किसी कंटेनर के अंदर इसको रखें जो एयर टाइट हो, ताकि इसमें मॉइस्चर नहीं आए। तो पहला काम तो मैंने ये वाला किचन में किया है जो कि मेरे सामान मुझे रखने थे। उसके बाद कुछ सेल्फ मुझे चेक करनी थी, कुछ ग्रॉसरी वगैरह जो हमारे होती हैं उन्हें चेक देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे दालों के जितने भी कंटेनर है ना वो ऑलमोस्ट हाफ से नीचे हैं या हाफ हैं, फुल बहुत ही कम है इसमें भरे हुए, क्योंकि इस टाइम पे मैं बहुत कम ग्रॉसरी परचेस करती हूँ। जो है उसी में ही सारी चीज़ें मैं एडजस्ट करती हूँ, उसी हिसाब से मील प्लान करती हूँ। और जो ख़त्म भी हो गए ना, अगर उनकी ज़रूरत मुझे नहीं है बहुत ज़्यादा, वो रेगुलर में नहीं बनता तो मैं नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत सारा सामान घर में रहने से वो ख़राब हो जाता है। आज मैं ये वाली कैबिनेट भी ऊपर से खोल के देख रही हूँ। वैसे तो मैंने ऊपर से कंटेनर काफ़ी सारे निकाल लिए हैं, बट कुछ कंटेनर में मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि इनको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे वो सामान रहता है जो कम यूज़ होता है। तो ऐसे सामान को भी ना चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कुछ एक्स्ट्रा तिल रखे हुए हैं, कुछ मिलेट्स रखे हुए हैं, तो इनको मैंने एक बार चेक कर लिया था कि कहीं कोई ख़राब तो नहीं हो रहा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है ना किसी चीज़ में तो उसको निकाल के बाहर रख दें और नेक्स्ट डे अगर धूप आती है तो धूप में उसे ज़रूर एक बार दिखाएं और फिर पैक करके आप चाहे रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ऊपर वाली कैबिनेट भी ऑलमोस्ट खाली की, अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज़ किया। अगर क्लीनिंग की ज़रूरत थी तो वो क्लीन करके मैंने फिर से चीज़ें देख कर वहाँ पर लगा दी हैं और कुछ जो जार मैंने अभी फिल किए थे वो भी मैंने वहीं पर रख दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सामान थोड़ा हाइट ऊपर है, चढ़ के निकालना होता है, तो मैं वहाँ पे वो चीज़ें रखती हूँ जो रेगुलर में कम यूज़ होती हैं। अब हम चेक करेंगे अपने अप्लायंसेस को। हमारे जो भी अप्लायंसेस है ना, जो तो वॉश हो जाता है अप्लायंस का पार्ट, वो तो हम रेगुलर में क्लीन करते हैं। बट जैसे जो ऊपर वाली मोटर होती है वो क्लीन नहीं हो पाती, बट उसमें फूड पार्टिकल कुछ ना कुछ चला जाता है, उसकी वजह से वहाँ पे मोल्ड होने के चांसेस हो जाते हैं। कई बार वाइट वाले हो जाते हैं, कई बार ब्लैक वाले हो जाते हैं। अगर ब्लैक वाले हो जाते हैं ना तो वो तो दाग छोड़ देते हैं, और कई बार आपकी जो अप्लायंस है उसकी बॉडी पे या फिर जो रबर होती है उस पर आपको काले काले दाग दिखाई देंगे। तो बीच बीच में अप्लायंस को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इस तरह के फूड पार्टिकल उसमें हैं तो उनको आप रेगुलर में क्लीन करें। तो यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मैं, ब्रेड मेकर के अंदर भी काफ़ी सारे फूड पार्टिकल्स हैं। तो इन सब को हटाने के लिए एक सिंपल सा सलूशन हम बनाएंगे और उसी से पूरी क्लीनिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है बिल्कुल थोड़ा सा 1 टीस्पून लिया है कोकोनट ऑयल। आप यहाँ पे कोई और ऑयल भी ले सकते हैं जो लाइट हो,
उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें डाला है विनेगर। तो यहाँ पे 1 टीस्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून विनेगर है, दोनों चीज़ों को इसी रेशियो में रखिएगा। अगर आपको ऑयल फिर भी ज़्यादा लगता है तो ऑयल की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। इस तरह से ये बिल्कुल माइल्ड सा सोल्यूशन बन जाएगा। आपको लगेगा इससे होगा क्या, बट अभी आप क्लीनिंग इससे करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि घर में ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जिसको आप इस सोल्यूशन की हेल्प से साफ़ नहीं कर सकते हैं। ऑयल चिकनाई को हटाने का भी काम करता है, जबकि खुद चिकना होता है काफ़ी, बट ये इससे चिकनाई काफ़ी हद तक हटती है। साथ ही जो इसमें विनेगर हमने ऐड किया हुआ है ना, वो भी क्लीनिंग में जो स्टबन दाग होते हैं ना उनको हटाने में हेल्प करता है। ये देखिए आप, टिश्यू से जस्ट मैंने वायर को वाइप किया है और एकदम क्लीन हो गई है। ऑयल है तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टेड लेयर वो बना देता है, जिसकी वजह से इसमें अगेन मॉइस्चर आने के चांसेस कम रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो जो भी इसमें बिल्डअप हो रहा है ना वो भी क्लीन हो जाएगा, साथ ही ये इसको प्रोटेक्ट भी करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, किसी भी अप्लायंस को आप ध्यान से देखेंगे ना अपने घर में तो इस तरह के दाग आपको ज़रूर दिखेंगे। और स्टील पर तो ये बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ देखिए इस तरह का ये फेड सा होने लगता है ना, उसको आप हल्का सा रब कीजिए, बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। तो जो आपके स्टील के अप्लायंसेस आपके घर में उनको भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बहुत सारे अप्लायंस इसी सोल्यूशन से क्लीन करके दिखाने वाली हूँ और आप देखेंगे कि कितनी मैजिकली ये सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। अदरवाइज़ आप कपड़े से अगर साफ़ करते हैं ना, गीले कपड़े से, तो वो साफ़ नहीं होते। जस्ट थोड़ी देर को आपको लगेगा कि अरे साफ़ हो गया, धूल हट गई है, बट वो प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप डीप क्लीन करना चाहते हैं, जस्ट सिंपल सा ये सोल्यूशन बनाइए और अपने सारे अप्लायंस को निकाल के 1 बाय 1 इस तरह से क्लीन करते जाएंगे तो आपके सारे अप्लायंस क्लीन हो जाएंगे। और इसके लिए यहाँ पे आप देखिए मैं टिश्यू पेपर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो छोटा होता है, हर बारीक पार्ट में चला जाता है और उससे क्लीनिंग आसान हो जाती है। और एक ख़राब हो जाए तो आप दूसरा यूज़ कर लीजिए। और उसके बाद किसी भी माइक्रोफाइबर के टॉवल से इसको अच्छे से वाइप कर लीजिए कि इसमें एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल भी ना रहे। विनेगर तो उड़ जाता है साथ टाइम के साथ में, बट ऑयल रह जाता है, तो ऑयल में और चिकनाई ना चिपके, उसके लिए उसको वाइप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसको क्लीन करके। जो मेरा ब्रेड मेकर है, इसके आउटर सरफेस पे भी काफ़ी सारे आटे के दाग लग जाते हैं और अंदर की तरफ भी, तो इसको इसी सोल्यूशन की हेल्प से मैं क्लीन कर रही हूँ। और टिश्यू का यूज़ इसीलिए कर रही हूँ कि आराम से आप उससे क्लीन कर सकते हैं, और वो बहुत छोटा होता है तो आप बारीक बारीक जगह पे उसे हल्का सा डाल के क्लीन कर सकते हैं। आप यहाँ पे छोटा कपड़ा भी ले सकते हैं, कपड़ों की जो कतरन होती है ना उससे भी क्लीन कर सकते हैं। और एक बार इस तरह से आप कर लें, उसके बाद इसको माइक्रोफाइबर टॉवल से इस तरह से अच्छे से वाइप कर लें, ताकि वो अच्छे से उसमें एक चमक भी आ जाती है और जो ऑयल हमने लगाया है ना वो ऑल ओवर अच्छे से स्प्रेड भी हो जाता है, एक्सेस ऑयल नहीं रहता, साथ ही उसमें शाइन आ जाती है। देखिए पाइप कितने अजीब से वाइट वाइट से होने लगते हैं ना, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। ये किसी और चीज़ से आप क्लीन करके देखेंगे, इस तरह के रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, बट सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ किस तरह से क्लीनिंग हो रही है। अभी आप इस वाले मिक्सर ग्राइंडर को देखिए, ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ घर पर, और ये आजकल काफ़ी दिन से मैंने यूज़ नहीं किया था क्योंकि मैं दूसरा वाला ब्लेंडर निकाल के मैंने रखा हुआ था और इसमें हल्का फुल्का जो फूड पार्टिकल गिरे होंगे ना अंदर, देखिए कितना गंदा लग रहा है, मतलब यूज़ करने का मन नहीं कर रहा है। तो इस तरह के जो ग्राइंडर जार हैं जो आपके रेगुलर में बहुत यूज़ होते हैं, उनको भी आप इस सोल्यूशन से बहुत ही इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी मैं एक्चुअल कंडीशन आपको पहले दिखा रही हूँ कि किस तरह का ये है, और कुछ भी चीज़ को इसके लिए हम यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट यही वाला सोल्यूशन, एक छोटा सा टिश्यू पेपर और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और इसी से इसको पूरा क्लीन करने वाले हैं। इसके अंदर की रबर भी निकल जाती है तो उनको भी मैं निकाल के अच्छे से क्लीन करूँगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसके रिजल्ट।
अगर टिश्यू से गंदगी ना निकले तो इस तरह का ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर ये सोल्यूशन आप लगा दीजिए और उससे स्क्रब करेंगे ना तो सारी गंदगी ब्रश पर आ जाएगी और इजी हो जाएगा क्लीन करना। ये देख रहे हैं आप कितना क्लीन लग रहा है, ऐसे लग रहा है ब्रांड न्यू है ये। और बट इससे पहले जो हालत थी इसकी वो देखने लायक थी। इसी तरह से जो रेगुलर में आपके अप्लायंस यूज़ होते हैं उनको वैसे तो डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं, तो उसको भी सिंपल आप कपड़े पे ये ले लीजिए सोल्यूशन और इससे रेगुलर बेसिस पे भी आप अपनी डस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस तरह भी क्लीनिंग काफ़ी ईजी हो जाती है। रेगुलर में जब आप किचन का काम फिनिश करें तो उस टाइम पे इस सोल्यूशन को लेके आप जो भी चीज़ें आपको डस्टिंग करनी होती है उसको आप इस तरह से कर लें। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े के एक तरफ ले लीजिए ये वाला सोल्यूशन, एक बार उससे साफ़ कर लीजिए और उसके बाद जो कपड़ा है उससे सूखे कपड़े से इसको अच्छे से मसाज दे दीजिए, तो आपके अप्लायंस सालों साल चमकते रहेंगे। कोई भी दिक्कत आपको इससे नहीं होने वाली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दाग भी अगर होते हैं ना उनको थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा, बस वो भी क्लीन हो जाते हैं। तो कुछ भी अलग से कोई महंगा सोल्यूशन नहीं खरीदना और इससे चमक भी अच्छी आ जाती है, क्लीनिंग भी प्रॉपरली हो जाती है। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो इस तरह से देखिए सारे अप्लायंसेस मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए हैं और जो मैंने अंदर से क्लीन किए हैं ना उनको खुला छोड़ना है ताकि उनमें एयर सर्कुलेट हो और वो ड्राई भी हो जाएं, क्योंकि अप्लायंस हल्का सा गीला तो होगा ही इससे भी। और यहाँ पे स्टील के ऊपर मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो जो हमारे फूड प्रोसेसर हैं या फिर इस तरह के ओवन या फिर फ्रिज अगर स्टील का कलर में है तो उसको आप रेगुलर की क्लीनिंग के लिए इस तरह से इस क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने रात में की हैं तो इनको अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, फिर मॉर्निंग में आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इनको खुला करके मैंने छोड़ दिया है। ये वाला सोल्यूशन इतना वर्सेटाइल है कि घर पे आप बहुत सारी जगह इसको क्लीन कर सकते हैं इससे चीज़ें। तो यहाँ पे मैं अपना ट्राइपॉड भी देख रही थी तो उस पर भी काफ़ी सारे इस तरह के वाइट मोल्ड दिख रहे थे मुझे, तो उसको भी मैंने अच्छे से इससे वाइप कर दिया था और इसकी लेग्स को प्रॉपरली ओपन करके फिर मैंने इसको रात भर ऐसे ही छोड़ दिया था। और इसमें भी इतनी अच्छी चमक आ गई थी कि देखने लायक थी। मुझे नहीं लग रहा था ये मेरा पुराना ट्राइपॉड है। वैसे इस ट्राइपॉड के साथ मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता है और अभी तक अच्छा चल रहा है, तो इसकी केयर करना तो बनता है। अब मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मॉर्निंग का खाना पीना करना ज़रूरी है। तो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे ये चटनी बनाई है, साथ ही मैंने इडली बनाई है। मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था रेड राइस का बैटर, तो उसके साथ ये इडली बनी है। सारी किचन को अच्छे से बाइंड अप करके मैंने डिश वॉशर भी लोड कर दिया था। आज मेरी हाउस हेल्प भी नहीं आई है तो काम थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया मेरा, तो उस चक्कर में किचन भी मेरी अच्छे से डीप क्लीन हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले डिश वॉशर लोड किया और उसके बाद मैंने किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। बट फिर लगा कि जो और बाकी टारगेटेड एरिया है किचन के वो भी क्लीन करना ज़रूरी है। तो यहाँ नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ किचन में हमारे आ रही है इस तरह की सीलन। ऊपर वाले घर में कोई रह नहीं रहा आजकल, तो वहाँ पे या तो कोई लीकेज हुई है या कुछ, तो उसकी वजह से ना छोटी छोटी पपड़ियाँ नीचे गिरती रहती हैं इस तरह से। रोज़ मैं यहाँ पे कपड़ा मारती हूँ बट फिर भी ये गिरता ही रहता है। तो आज मैंने सोचा कि इसको प्रॉपरली यहाँ से सामान हटाती हूँ, उसके बाद ऊपर से अच्छे से झाड़ूंगी तो कम से कम हफ्ते भर तो ये नहीं गिरेंगी पपड़ी, क्योंकि इतनी जल्दी बनती नहीं है। और बाकी जो रिपेयर वाला काम है वो फिर देखते हैं दिवाली
के आसपास हम लोग वाइट वॉश अगर कराएंगे तो इसको भी रिपेयर कराएंगे, तो वो तो फिर परमानेंट वाला सोल्यूशन है। पर टेम्परेरी में यही कर रही हूँ कि यहाँ पे जितनी भी ये पपड़ी सी निकल रही है ना, इसको अच्छे से झाड़ लेती हूँ और नीचे फिर अच्छे से ये जब गिर जाए तो उसको क्लीन करके फिर बाकी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके झाड़ के फिर अरेंज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे से गंदगी निकली है, रोज़ के रोज़ निकलती ही रहती है छोटी छोटी। और कई बार कुछ खाने की चीज़ें यहाँ पे रखी उसके ऊपर गिरने के चांसेस भी रहते हैं, तो वो मुझे बड़ा ख़राब लग रहा था। तो मुझे था कि ये क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चक्कर में यहाँ पे किचन की ऑलमोस्ट डीप क्लीनिंग ही हो गई मेरी। सारी चीज़ों को अच्छे से डस्टिंग हो गई, जगह से हट जाती है ना तो चीज़ें और अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। वैसे तो क्लीन करते रहते हैं ऊपर से। और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए बरसात के चमत्कार। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बरसात में बहुत आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप नोटिस नहीं करेंगे तो शायद आपको पता भी ना चले, और कब आपकी जो चीज़ें हैं ना वो आधी गायब भी हो जाएंगी। इस तरह के मोड़ लग जाते हैं चीज़ों में, लकड़ी की चीज़ों में, इस तरह के केन की बास्केट हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं ना जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं, उसके ऊपर आप देखेंगे इस तरह के वाइट मोड़ होते ही हैं। तो उसके लिए भी आप सिंपल वो सोल्यूशन से हल्की सी मसाज इनको रेगुलर पे देंगे ना, तो फिर वो प्रोटेक्टेड लेयर जो बन जाती है उसकी वजह से सारी चीज़ें बची रहती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सारी चीज़ों को हटाया मैंने, अब अच्छे से वाइप करके फिर से इनको अरेंज कर रही हूँ। विंडो पे भी जितनी चीज़ें थी सारी चीज़ें अच्छे से हटा के फिर से लगाएंगे। ये जो MDF वाला कोट था इसके ऊपर भी जो मैंने सोल्यूशन रात में यूज़ किया था विनेगर और ऑयल वाला, वही मैं इस पर भी यूज़ करने वाली। इसमें आप ऑलिव ऑयल और विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये कोकोनट ऑयल और विनेगर ऐड किया है, और इससे देखिए जस्ट एक वाइप में ये गायब हो जाएगा और एक प्रोटेक्टेड लेयर भी इसके ऊपर बन जाएगी। तो आगे भी इसके लगने के चांसेस कम हो जाते हैं, और बीच बीच में आप इसको इस तरह से वाइप करते रहें तो चीज़ें प्रोटेक्ट हो जाती हैं इससे। तो ऑलमोस्ट पूरी किचन ही आज मैंने डीप क्लीन कर दी है। इस तरह से मैंने चीज़ों को उनकी जगह से हटा के और उसको अच्छे से वाइप भी किया है, साथ ही कुछ क्लटर वहाँ पे है तो उसको भी शॉर्ट करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मेरा पूरा ही किचन ऑलमोस्ट क्लीन हो गया। साथ ही वो ऑर्गेनाइज भी लग रहा था। तो मुझे प्रॉपर डीप क्लीन करना था, बट अभी यहाँ पे बारिशें चल रही हैं और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था कि पूरा अच्छे से करूँ। बट जितना हो पाया मैंने किचन को अच्छे से दोबारा अरेंज किया, और एक बार चीज़ों को हटाकर दोबारा लगा के अच्छे से रखने से ही काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है और किचन काफ़ी व्यवस्थित सी लगती है। तो इस तरह से ये किचन मेरी काफ़ी हद तक क्लीन हो गई है। और जो चीज़ें आजकल आपकी यूज़ नहीं हो रही हैं या कम यूज़ होती हैं, उनको आप हमेशा इस तरह से कवर करके रखें। जैसे मैंने अब मोटर पेसल को भी रख दिया है। साथ ही जो मिक्सर ग्राइंडर वगैरह आपके एक्स्ट्रा रखे होते हैं उनको भी अगर आप कैबिनेट में नहीं रख रहे हैं, सेल्फ पे हैं, तो उनको भी आप कवर करके रख सकते हैं। साथ ही आप जो सोल्यूशन मैंने बताया उसी को हल्का सा कपड़े पे लगा के जस्ट एक ड्रॉप, और उसी से आप सारी चीज़ों को वाइप कर लेंगे ना, तो जो धूल वगैरह ऊपर चिपक जाती है चीज़ों के वो हट जाती है। और जैसे हमारे वुडन लेड वाले जो जार्स होते हैं उनको इस तरह से क्लीन करना काफ़ी इजी हो जाता है। उनके ऊपर शाइन भी आ जाती है, वो नए से भी लगते हैं और क्लीनिंग भी प्रॉपरली उनकी हो जाती है। तो इस साइड पे भी जस्ट मैंने ये ट्रे रख दी है और उसके ऊपर ये वाटर बॉटल्स, तो ये भी सारी चीज़ें अरेंज हो गई हैं अच्छे से। किचन किस तरह से दिख रही है उससे पहले एक बोनस टिप भी आपको दे देती हूँ। मॉनसून सीजन में डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो उसके लिए सौंफ तो हमारे घर में होती है और सबको पता है कि सौंफ खानी चाहिए, डाइजेशन इम्प्रूव होता है। बट हम कितने लोग खाते हैं ये भी आप बताइएगा, क्योंकि हम लोग उसको ऐसी जगह पे रखते ही नहीं है किचन में जहाँ से नज़र में आए और वो खाई जाए। क्योंकि ऐसे बॉटल में रखी हुई है, ड्रॉर में है या किसी सेल्फ पे है, तो हमारा वहाँ पे ध्यान ही नहीं जाता और याद नहीं रहता। तो प्रॉपरली इस तरह का कोई कंटेनर बना लीजिए जिसमें आप उसे रख सकें, साथ ही उसमें स्पून भी रख दीजिए
ताकि निकालना आसान हो। और उसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे चलते फिरते आपकी नज़र पड़े, और हल्का सा मिठास भी इसमें अगर डालना चाहें तो थोड़ी सी मिश्री ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपल ये इस तरह से रखी है, और इस तरह से काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है इसको यूज़ करना, और आपको दिखेगी तो आप खा भी पाएंगे। तो इस तरह से मैंने भी ये कंटेनर बना दिया है सोफ़ के लिए, और इस कंटेनर को मैं रखने वाली हूँ अपनी फ्रंट वाली कैबिनेट में, जहाँ से कोई भी किसी तरफ अगर जा रहा है, किचन से निकल रहा है, किचन में आ रहा है, तो उसे यहाँ आराम से दिख जाएगी और आराम से ये यूज़ भी हो पाएगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ किचन का ओवरऑल लुक। ऑलमोस्ट किचन बिल्कुल क्लीन हो गई है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, और मैंने हर चीज़ को अच्छे से वाइप भी कर लिया है। तो अगर हल्का फुल्का मॉइस्चर भी किसी चीज़ में आने की कोशिश कर रहा तो वो भी अब नहीं आएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये, बट अगर आप रेगुलर की क्लीनिंग में इसको ऐड कर देते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। और जो भी चीज़ें आपके अप्लायंस वगैरह जिनको आपने क्लीन कर लिया, उनको इस तरह से कवर करके रखें, तो उस पर डस्ट भी कम चिपकेगी। बस अब फ्लोर क्लीन करना था, तो यहाँ पे ये वाला वैक्यूम क्लीनर जो मैंने ऑसमॉन का नया परचेस किया, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। ये कॉर्ड के साथ में है और बहुत ही अच्छा और पावरफुल है। कॉर्ड भी काफ़ी लंबी है, तो ऐसा सच मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है, आराम से ये यूज़ हो जाता है। स्पेशली ये कारपेट के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। बट बहुत बड़े बड़े पीसेस भी अगर कुछ गिरे हुए हैं ना नीचे, तो इसमें बहुत ही ईजिली आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर मोटा वाला कबाड़ा भी नीचे कुछ गिरा हुआ है, बच्चों ने गिरा दिया है, तो उसको क्लीन करने के लिए भी ये वाला वैक्यूम क्लीनर बहुत ही अच्छा है। इसका मैंने फुल रिव्यू शेयर किया, वो आप चेक कर सकते हैं। और मेरे पास जो स्टिक वैक्यूम है उसके लिए भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसके साथ उसका कंपैरिजन शेयर कीजिएगा, तो वो भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस इस तरह से किचन हो गई थी मेरी क्लीन अच्छे से, और उतनी देर में मेरा डिश वॉशर भी बीप कर रहा था, और ये भी बर्तन अच्छे से धुल चुके हैं। तो काम साथ के साथ जब करते हैं ना, तो किचन में टाइम कम लगता है। आज मुझे काफ़ी सारे काम साथ के साथ करने थे, क्योंकि हाउस हेल्प भी नहीं थी, और सारे काम मैंने अच्छे से निपटा भी दिए थे। और साथ ही अगर आपको लगता है कि मॉनसून सीज़न में आपके घर में हल्की सी स्मेल रह रही है, तो कोई भी फ्रेग्रेंस वाली अगरबत्ती आप जला दीजिए उस टारगेटेड एरिया पे जहाँ पे आपको ज़रूरत लगती है। किचन में आप जला सकते हैं। मैंने एंट्री वे पे इस तरह से रखा है, क्योंकि यहाँ पे आजकल हम लोग शूज़ बाहर उतार के रखते हैं और हल्की सी स्मेल रहती है अगर गीले होके आते हैं। तो इस तरह से अगर आप रखेंगे ना, तो वो काफ़ी हद तक इस तरह की जो फॉल स्मेल होती है उसको एलिमिनेट करती है। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।